सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th की साइंस लेकर के आए हैं। और ये हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दे रखी है उससे थोड़ा एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिया है मैंने, तो ध्यान से समझना कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो ऑक्सीकरण या रिडक्शन, या फिर हम बोले ऑक्सीकरण या उपचयन। तो पहली हेडिंग हम पहली अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। तो पहली अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण या उपचयन। ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में से ऑक्सीडेशन कहते हैं। याद रखेंगे। जैसे वह है अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग। तो यहाँ पर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया इधर समझिए जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती हो, ठीक है। या फिर हाइड्रोजन का ह्रास, ह्रास मतलब हाइड्रोजन की कमी। तो हाइड्रोजन की जिसमें क्या होती हो? कमी, यानी हाइड्रोजन निकलता हो। ये बात मैं जो बता रहा हूं उसको याद में रखना, ठीक है। या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, या फिर इलेक्ट्रॉन भी पदार्थ से निकल जाएं। ये तीन पॉइंटों को आप याद रख लीजिए। NCERT में सिर्फ दो ही पॉइंट दे रखे हैं कि ऑक्सीजन का योग होता हो तथा हाइड्रोजन की कमी होती हो। वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैं यहाँ पर, हाँ एक बात और बता दूं तुम्हें, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो स्टार बना लीजिए या फिर इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है। ज्यादातर पूछने वाली अभिक्रिया यही है, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। इसके बाद में रिडॉक्स अभिक्रिया पढ़ाऊंगा, ज्यादा वो भी पूछी जाती है। तो जैसे यहाँ पर दे रखी है, एक एग्जाम्पल दे रखा है कि 2Cu प्लस O2 गिव्स आउट CuO। गर्म करने पर क्या होना? गिव्स आउट CuO। अब देखो यहाँ में Cu है, ठीक है। अब ये Cu में क्या जुड़ा? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो मैंने कहा कि अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो बनेगा क्या? CuO। तो CuO बन रहा है जिसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ गई। जुड़ गई या नहीं? Cu यहाँ पर अकेला है और यहाँ उसमें ऑक्सीजन जुड़ी। तो अगर ऑक्सीजन का योग होता है तो क्या कहते हैं उसे? ऑक्सीकरण। या हाइड्रोजन की कमी, तो यहाँ हाइड्रोजन की कमी, तो हाइड्रोजन के बारे में तो जिक्र दिया ही नहीं है, तो हाइड्रोजन की कमी तो हुई नहीं है इसमें। हाँ, इसमें एक बात और गई, या फिर इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलने की बात है तो 11th क्लास में इस बात को समझते हैं। फिर भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि जहाँ कॉपर है और कोई भी धातु तत्व होता है जिसमें कुल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, लेकिन यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई? -2, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ी है, +2 और ऑक्सीजन की -2 होती है। तो इससे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, इसका मतलब ऑक्सीकरण हुआ है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन 2 त्यागेगा Cu 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। देखो Cu और त्यागेगा कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, तो बनाएगा Cu2 धनायन, ठीक है। Cu2 धनायन बनाएगा। तो Cu ने जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे और +2 ही इलेक्ट्रॉन निकले तो उसने बनाया Cu2 धनायन। अब Cu2 धनायन जिसमें कॉपर पे 2 धनायन होते हैं वो ऑक्सीजन से संयोग करेगा। तो ऑक्सीजन पे देखो बेटा कितना होते हैं? Cu पे तो होते हैं 2 धनायन और ऑक्सीजन पे होते हैं 2 ऋणायन। तो ये आपस में संयोग करके क्या बनाएंगे? CuO कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाएंगे? कॉपर ऑक्साइड। तो समझ में आ रहा है? इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग भी रहा है। अगर आपकी समझ में इलेक्ट्रॉनों की बात नहीं आती है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कैसे त्याग रहा है, तो आप परेशान ना हो। आप इतना याद रखें, क्या याद रखेंगे? कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती हो तथा हाइड्रोजन की कमी होती हो, वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, अपचयन अभिक्रियाओं के अन्य उदाहरण भी दे रखे हैं। जैसे SO2, S में क्या जुड़ा? O, तो क्या बना? SO2। तो ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या बात याद रखेंगे? ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन की कमी। अगर इलेक्ट्रॉन की नहीं पता हो तो, या फिर इलेक्ट्रॉनों की भी लिख लें, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती हो तो वो ऑक्सीकरण कहलाएगी। अब देखो इस अभिक्रिया में देखें, 2H2S + O2, 2H2S + O2। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन निकल गया, देखो सल्फर अलग रह गया, तो हाइड्रोजन की यहाँ पर भी कमी हुई है। यहाँ सल्फर था तो हाइड्रोजन की यहाँ पर कमी हुई, तो ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। H2S को हाइड्रोजन सल्फाइड भी पढ़ते हैं, ठीक है।
हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये तुम्हारा जल। तो समझ में आ गई ये अभिक्रिया कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया उपचयन या अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, सॉरी अपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का तो योग होता हो तथा हाइड्रोजन की कमी होती हो तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। इतनी बात याद रखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन वाली बात याद ना रहे तो। और ये दो उदाहरण, ठीक है, इतना ही आप बोर्ड एग्जाम में लिखे आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब है अपचयन। अपचयन को हम बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। अब रिडक्शन में क्या होता है, तो वह है अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कमी या ह्रास या हाइड्रोजन का योग। अब सुन लीजिए, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की तो कमी, ऑक्सीजन निकलता है तथा हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, या फिर इलेक्ट्रॉन पदार्थ को प्राप्त होता है तो इलेक्ट्रॉन भी जुड़ता है। तो ये बातें याद रखेंगे। तो अपचयन या रिडक्शन अभिक्रिया क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन का योग तथा इलेक्ट्रॉनों का प्राप्त होना ही क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है। जैसे देखो, यहां पर देखो CuO प्लस H गिव्स आउट Cu प्लस H2O। अब देखो यहाँ CuO, तो CuO क्या हो रहा है? अपचयित, क्योंकि Cu से ऑक्सीजन निकल गया ऑक्सीजन, केवल Cu बचा, लेकिन हाइड्रोजन का योग हो रहा है उधर। तो ये अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी भाई? बताओ जल्दी से। अपचयन, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। या फिर इलेक्ट्रॉन की परिभाषा समझे तो देखो Cu पे तो 2 धन आयन है, तो इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इसकी 2+2 है और -2 इसकी है, तो ऑक्सीजन की, तो इस पे +2 चार्ज है, लेकिन यहाँ पर Cu की 0 ऑक्सीडेशन है। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त किया है, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके। देखो Cu पे 2 धनायन हो तो अगर वो 2 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कर ले तो उसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो Cu बनाएगा। क्या बनाएगा? Cu। तो ये क्या हो रहा है? तुम्हारा अपचयन हो रहा है, ठीक है। अपचयन अभिक्रियाओं के अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं। जैसे देखो MgO, तो MgO यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई, Mg में हो गई ऑक्सीजन कमी, तो ये भी Mg मतलब क्या है? ये भी कौन सी अभिक्रिया है? तुम्हारी अपचयन अभिक्रिया। यहाँ H2 प्लस Cl2, तो H2 प्लस Cl2 क्या बना? HCl। तो देखो HCl में H जुड़ गया, H2Cl2 ये जुड़ गए, तो हाइड्रोजन का योग हो जाए या फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाए तो क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा कि अपचयन तथा उपचयन क्या है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब है हमारा नेक्स्ट, ऑक्सीकारक एवं अपचायक, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? तो इसमें कभी कभी बहुविकल्पी पूछ लेता है, तो मैं तुम्हें सरल भाषा में और सही सही बता दे रहा हूं। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। तो सुनो भाई, पहला पढ़ेंगे हम ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन, अपचयन मतलब रिडक्शन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। तो यही बात तो कह रहा है, जिस पदार्थ का अपचयन होगा। तो अपचयन के लिए शर्त क्या थी भाई? अपचयन किसका होता है? या तो ऑक्सीजन, अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन निकले और हाइड्रोजन जुड़े या फिर इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो। ये 3 कंडीशन है। अब देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है अर्थात वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है, वही बात है। अब देखो यहाँ पर एक अभिक्रिया ये दे रखी है, तो यहाँ पर है 2I प्लस Cl2 गिव्स आउट 2Cl रेडाइन। ये Cl रेडाइन यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो Cl ने क्या किए? 2 इलेक्ट्रॉन लिए और 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो क्या बनाया? Cl रेडाइन।
इसने उधार लिए तो इस प्रकार जाके इसलिए रेडाइन बनाए। तो अगर वो रेडाइन बना रहा है तो क्या कर रहा है, बताओ जल्दी से, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है। तो इसे क्या कहेंगे हम, Cl2 को, Cl2 क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। तो ये क्या है, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, ठीक है, ऑक्सीकारक। अगर वो इलेक्ट्रॉन अगला है, समझे, देखो अगला अपचायक क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। अर्थात अपचायक वह पदार्थ है जो किसी भी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अगर कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है किसी भी अभिक्रिया में तो वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा अपचायक कहलाएगा, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। जैसे देखो यहाँ 2Fe3, ठीक है, 2Fe3 प्लस 2I नेगेटिव है, I पर क्या है, ऋण चार्ज है, और यहाँ 2Fe पे 2 धनाएं और प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये देख रहे हो, इसने क्या किया, I के पास एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन 2 I है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया और क्या बनाया है, I2। तो I2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों को अगर वो त्याग रही है तो क्या है, ये क्या है भाई, अपचायक, ठीक है, अपचायक। या फिर क्या याद रखेंगे मेरी बात, कि ऑक्सीजन का तो योग होता हो उसमें, ठीक है, और हाइड्रोजन निकलता हो और इलेक्ट्रॉन भी निकलते हो, तो वो भी अपचायक की तरह काम करेगा, जिससे ये सारी प्रक्रिया होगी वो अपचायक होगा। तो कभी कभी भविकल्प में पूछ ले कौन ऑक्सीकारक है, तो याद रखें जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो कौन है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो कौन है भाई, अपचायक, और जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे, उपचयन, उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, बहुत ही आसान है, और रिडॉक्स रिएक्शन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अवश्य ही ध्यान से सुने, ठीक है, और देखें, समझने की कोशिश करना, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ 2 शब्दों का खेल है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक, ठीक है, एक अभिकारक उपचयित, उपचयित का मतलब समझ रहे हो, एक अभिकारक का ऑक्सीडेशन होता हो तथा दूसरा अभिकारक अपचयित मतलब अपचयन होता हो, तो क्या कहलाएगा, अपचयन, उपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन, उपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखो यहां पर बताएंगे हम, एक ये है CuO प्लस H2 गिव्स आउट Cu और प्लस H2O। तो देखो Cu से क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जहां ऑक्सीजन की कमी होती हो, हाइड्रोजन जुड़ता हो, और या फिर इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हो, तो उसका क्या होता है, अपचयन होता है, उसका क्या होता है, अपचयन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन। तो रिडक्शन हो रहा है इसका। तो और यहाँ पर क्या है, देखो H2 से मतलब क्या है, ऑक्सीजन जुड़ रही हो। तो अपचयन कब होगा, जब ऑक्सीजन जुड़ती हो और हाइड्रोजन निकलता हो और इलेक्ट्रॉन भी निकलते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी निकलते हो, तो वहां पर क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो बताओ इसका क्या हो रहा है, H2 में क्या है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो क्या हो रहा है बताओ जल्दी से, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब यहीं पर प्रश्न मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ भाई इसमें कौन अपचायक, कौन ऑक्सीकारक है, बता सकते हैं, अरे भाई बता सकते हैं, तो जिसका अपचयन। तो देखो CuO का अपचयन हो रहा है, CuO का अपचयन हो रहा है, तो ये ऑक्सीकारक है। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो H2 का, तो ये कौन है, या H2O कौन है, अपचायक, ठीक है। तो ये ऑक्सीकारक और ये अपचायक। तो इसी तरह से प्रश्न पूछ लेते हैं, क्लियर है भाई। तो जिसका, तो देखो यहाँ पर एक अभिकारक ये है, एक अभिकारक का क्या हो रहा है बताओ, अपचयन, और दूसरे अभिकारक का क्या हो रहा है, उपचयन। तो ऐसी रासायनिक क्या कहलाएगी, रिएक्शन कहलाएगी। रिडॉक्स रिएक्शन के अन्य उदाहरण भी देखते हैं, जैसे ZNO प्लस C प्लस गिव्स आउट प्लस Cu। अब देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए लिखी है, बताओ किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन, अपने समझ से बताइए।
ठीक है, अपनी समझ से बताओ जल्दी से। हाँ तो भाई पता कर लिया कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अगर आपने पता नहीं किया है तो देखो मैं बता रहा हूँ। चलो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी। अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो मैंने यहाँ बताया था ऑक्सीजन की कमी, तो रिडक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दीजिए रिडक्शन, क्या हो रहा है, रिडक्शन। दूसरी बात, रिडक्शन को ही क्या कहते हैं, अपचयन। और जहां पर ऑक्सीजन का योग, तो देखो यहां पर हो गया ऑक्सीजन का योग, तो क्या हो रहा है यहां पर, बताओ जल्दी से, उपचयन। और उपचयन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचान लिया। अब ऑक्सीकारक तथा अपचायक बता दीजिए। जिसका ऑक्सीकरण हो रहा हो, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा हो वो क्या है, अपचायक, और जिसका रिडक्शन हो रहा हो वो ऑक्सीकारक है। तो देखो यहाँ कार्बन उपचयित होकर CO बना रहा है, तो देखो हो रहा है उपचयित तो CO बना रहा है, तथा ZNO अपचयित होकर ZN बना रहा है या बनाता है। एक और देख लीजिए, MnO2 प्लस 4HCl गिव्स आउट MnCl2 और प्लस H2O प्लस Cl2। अब बताओ भाई किसका यहाँ पर अपचयन हो रहा है। तो देखो उपचयित कौन हो रहा है, HCl। देखो H से मतलब Cl, ये रही, यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी हो रही हो, यहाँ पर क्या हो रही है, हाइड्रोजन की कमी। तो यहाँ पर कौन सा हो रहा है, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है। और देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, तो यहाँ हो रहा है रिडक्शन, रिडक्शन। अब तो मैं समझता हूँ कि आपकी भी समझ में आ गया होगा। भाई ज्यादा बात याद नहीं रखना, बस इतनी तो याद रखनी है। अरे ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन में ही, ऑक्सीडेशन में ही आती है वो, ठीक है। और हाइड्रोजन हटती है और इलेक्ट्रॉन भी हटते हैं। लेकिन रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन घटती है और हाइड्रोजन जुड़ते हैं और इलेक्ट्रॉन भी प्राप्त होते हैं। तो बस इतनी सी तो बात याद करनी है। तो HCl का यहाँ HCl उपचयित होकर Cl2 तथा MnO2 अपचयित होकर MnCl2 बनाता है, MnCl2 बनाता है। अब तो ये हमने पढ़ ली थी तुम्हारी रिडॉक्स अभिक्रियाएं। अब आगे है उत्प्रेरक। कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में उत्प्रेरक क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे KClO3, जब KClO3 की अभिक्रिया कराते हैं तो ये अभिक्रिया होती नहीं है, तो ये KClO3 की अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें एक उत्प्रेरक लेते हैं MnO2 और उसे गर्म करते हैं तो KCl और प्लस 3O2 में टूट जाता है। तो यहाँ पर उत्प्रेरक कौन है, MnO2। ऐसे ही वनस्पति तेल प्लस H2 हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो ये निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो वनस्पति घी बनता है। तो उत्प्रेरक क्या करते हैं, या तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या फिर अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं। जैसे इसके लिए बहुत अच्छे से समझिए कि गाँव में दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई कराते हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो, उनका काम ही है भाई लड़ाई कराने का। वो देखते हैं कोई दो व्यक्ति शांति से ना रहे, तो वो क्या करेंगे कि भाई उन दोनों में पहले से छेड़छाड़ कर देंगे या खुद कर देंगे। उसके बाद कह देंगे अरे भाई तुझे इसने चांटा मार दिया, तो वो कोई बात नहीं है, दोस्त है मेरा, मार दिया तो। अरे ऐसा दोस्त क्या जो तुम्हें चांटा मारे, तो वो गया। फिर आपस में लड़ने लगेंगे वो दोनों, और लड़ने लगेंगे तो उनमें बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगेगी। तो उत्प्रेरक ही है वो एक प्रकार के, जो तुम्हें गांव में इस तरह के व्यक्ति दिख रहे हैं जो दूसरे व्यक्ति में लड़ाई करा रहे हैं, क्योंकि अभिक्रिया ना हो रही फिर भी उन्होंने करा दी। अब जैसे अब वहां कोई समझदार व्यक्ति आएगा, और समझदार व्यक्ति आएगा तो वो क्या करेगा, उनकी लड़ाइयों को शांत करा देगा। तो शांत करा दिया तो वो भी अभिक्रिया की दर को घटा दिया। तो उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जिसने अभिक्रिया की दर बढ़ाई थी, जिसने लड़ाई कराई थी वो पॉजिटिव, और जिसने लड़ाई बंद कराई थी वो ऋणात्मक, यानी नेगेटिव कैटालिस्ट कहलाता है। तो जब भी मिल जाए, अगर इस तरह का कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है या आपस में लड़ाई कराना चाह रहा है, तुम दोनों कोई तुम्हारा दोस्त है, तो आप याद रखें कि ये पॉजिटिव कैटालिस्ट है, हमारी लड़ाई बढ़ाने में मदद रहेगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे धातुओं का संचारण। तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको ये PDF मिल जाए वहां से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।